सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका नाम? मेरा नाम पास्टर प्रदीप कुमार शर्मा है। सर, आज जैसे ईस्टर का दिन है, इसके लिए बताएंगे आप कि क्या है ये, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है? जी ज़रूर, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मौका मिला है कि मैं अपने परमेश्वर के बारे में आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को बता सकूं कि ईस्टर किस त्यौहार का नाम है, ईस्टर क्यों मनाया जाता है। हम सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंदर जो घटनाएं घटित हुई, उनमें ईस्टर जिसको मनाया जाता है वो घटना एक बहुत बड़ी घटना है। गुड फ्राइडे वाले दिन प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। यह बात सभी लोग पूरे विश्व में जानते हैं। पर ईस्टर वाले दिन क्या हुआ था, इस बात को बहुत सारे लोगों से छुपाया गया है। और यही वो सच्चाई की बात है जिसे परमेश्वर ने कहा है कि तुम सबको बताओ। और वो बात यह है कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए। तो ईस्टर प्रभु यीशु मसीह के फिर से जी उठने का त्यौहार है और इसको सभी विश्वासी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु को सूली पे चढ़ा दिया गया था। तो जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया था, तो जो फ्राइडे है, गुड फ्राइडे भी कहते हैं और ब्लैक डे भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि गुड फ्राइडे है या ब्लैक डे है? जी, ये ऐतिहासिक दो अलग अलग घटनाओं के बारे में है। ब्लैक डे एक अलग क्रांति थी जहाँ पर मजदूरों के साथ में निम्न और दलित लोगों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया गया था। पर गुड फ्राइडे ये एक अलग दूसरी ऐतिहासिक घटना है। गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है, जबकि इस दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया था। उनका उनके प्राण ले लिए गए थे। तो एक तरह से कहा जाए तो उनकी हत्या की गई थी। तो यीशु की हत्या गुड कैसे हो सकती है? प्रभु यीशु मसीह की हत्या को गुड क्यों कहा गया हो? तो इसके लिए एक बहुत सुंदर गीत है, जिस गीत के सरल शब्दों में इसको समझाया गया है कि उसकी मौत से जिंदगी है पाई। ये गीत बोलता है कि यीशु की मौत से सारी मानव जाति को एक नया जीवन मिला है, क्योंकि यीशु ने हमारे सारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए, हमारे दोषों के लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारे अपराधों के लिए कीमत चुकाई है। और वो कीमत ये थी कि हमारे बदले यीशु ने मौत का वो जहर खुद पी लिया। तो इसीलिए इस दिन को गुड इसलिए कहा जाता है कि यीशु ने ये सब दुख सिर्फ हमारे लिए सहा, और ये दुख उसने हंसते हंसते सह लिया। उसने इस दुख के लिए कोई पछतावा, कोई आंसू नहीं बहाया, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो। इसीलिए कि हमारे उद्धार का काम उस दिन पूरा हुआ। मानव जाति को परमेश्वर ने फिर से स्वर्ग राज्य का मार्ग दिखाया। इसलिए इस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। जैसे गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु मसीह को जो सूली पे चढ़ाया गया था, क्रूस पे लटकाया गया था, तो वो टाइमिंग क्या थी? कुछ आप बताएंगे कि कितने बजे और किस कहाँ पे उनको सजा दी गई? लगभग आज से लगभग 2000 साल पहले की ये घटना है। अंदाजा 29 एडी में, 29 एडी में ये घटना घटित हुई थी। और प्रभु यीशु को जिस दिन सूली पर चढ़ाया गया था, तो उसका पूरा ऐतिहासिक वर्णन बाइबल के अंदर मिलता है और अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों में भी ऐसा मिलता है। बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं कि, और ऐसा प्रचार कर देते हैं कि यीशु नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, काल्पनिक व्यक्ति है, पर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के समकालीन अनेक इतिहास लिखने वाले इतिहासकार थे, जिन्होंने यीशु के होने का और उसके साथ जो घटनाएं घटी थी, उन घटनाओं का वर्णन किया है। तो प्रभु यीशु को जिस समय सूली पर चढ़ाया गया था, वचन में वर्णन ऐसा मिलता है कि वो दिन का दूसरा पहर का वक्त था। तो जो दूसरा पहर का वक्त आता है, यह सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक का ये समय आता है। और फिर तीसरे पहर एक बड़ी घटना घटित हुई थी, जिसको खगोल शास्त्रियों ने, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि उस समय में एक बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ था। उस सूर्य ग्रहण की तारीख निकालने के द्वारा उन्हें पता चलता है कि यीशु किस वर्ष में चढ़ाए गए थे। और वो सूर्य ग्रहण
टाइम इतना बड़ा था कि पूरे देश में अंधकार छा गया था। और इससे हम इन बातों को समझते हैं कि यीशु का दुख जो था वो इतना गहन दुख था कि प्रकृति, ये सारी सृष्टि भी उस दुख को देख नहीं पाई। और ईस्टर पे जो आज संडे को मनाया जाता है, इसको पलम संडे भी कहते हैं और ये ईस्टर भी कहते हैं। तो आज के दिन कितने क्या टाइम था जो प्रभु यीशु मसीह जिंदा उठे थे? ये दो अलग अलग बातें हैं। पाम संडे और ईस्टर ये दो अलग अलग घटनाएं हैं, ये दो अलग अलग दिन हैं। पाम संडे ईस्टर से ठीक एक सप्ताह पहले मनाया जाता है। पाम संडे वो दिन था जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम शहर के अंदर प्रवेश किया था। वो जानते थे कि यरूशलेम इस शहर के अंदर उनको सूली पर चढ़ाया जाएगा, उनको सताया जाएगा, उनको दोष लगाया जाएगा और उन्हें मार डाला जाएगा। पर परमेश्वर के निर्धारित होनहार के ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित पहले ही से इस योजना के आधार पर प्रभु यीशु मसीह अपने उस मृत्यु को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े। और जब प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो जितने लोग यीशु मसीह के स्वागत को पसंद करते थे, जो लोग यीशु मसीह में विश्वास रखते थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु का स्वागत किया था खजूर की डालियों के साथ। खजूर की डालियां हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। उन्होंने खजूर की डालियां लेकर के होशाना के नारे लगाए और बोला, धन्य है वो राजा जो परमेश्वर के नाम से आता है। ये आदर सम्मान प्रभु को दिया गया। लोगों ने अपने कपड़े यीशु मसीह के आगे बिछा दिए और प्रभु यीशु मसीह का ये विजयी प्रवेश यरूशलेम में था। ये साथ ही साथ इस बात का भी एक पहचान थी कि जो ढोंग और पाखंड यरूशलेम के अंदर फैला हुआ था उस समय में, यीशु मसीह की शिक्षाओं ने उन पाखंड पर कुठाराघात किया था। प्रभु यीशु ने स्पष्ट बताया था कि परमेश्वर की इच्छाएं जो हैं वो बलिदान और भेंट नहीं है, पर परमेश्वर चाहते हैं कि लोग उनका आज्ञा पालन करें। तो इन बातों से महायाजक और उस समय के जो राजनीतिक लोग थे वे बड़े परेशान थे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ में धोखा किया, प्रभु यीशु मसीह के साथ में उन्होंने छल किया और उन पर झूठे आरोप लगवाए, जबकि यीशु मसीह निर्दोष थे। कोई भी एक आरोप सत्य साबित नहीं हो पाया, पर उन्होंने अपनी बहुलता को बढ़ाया, अपनी जनसंख्या को बढ़ाया, लोगों को भेंट और कई तरह के दबाव दे करके बुलवाया कि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए और फाइनली प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन ईस्टर ये एक अलग घटना है। ईस्टर उस दिन कहा जाता है, वो रविवार को कहा जाता है जिस रविवार को प्रभु यीशु मसीह सुबह प्रातः तड़के भोर की पहली किरण से पहले हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु जी उठे और वो जी उठे। और उस दिन को ऐसा माना जाता है कि यह दिन जो है एक नए फसल की शुरुआत के जैसा है और वो नई फसल का पहला जो भाग है वो प्रभु यीशु है। संपूर्ण विश्व भर में जहाँ खेती हुआ करती है, हमारे भारत देश में भी खेती हुआ करती है और ये जो समय है इस समय को खेती से जोड़ा गया है और एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है बैसाखी। और बैसाखी पर्व किसानों का एक पर्व है जिसमें वो पकी हुई फसल को काटने से पहले जो फसल उनकी पक के तैयार होती है उसके लिए वो हर्ष और उल्लास मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं कि उनको एक बड़ी अच्छी फसल मिलने वाली है। स्वर्ग राज्य के अंदर प्रभु यीशु मसीह उस फसल का पहला पूला है, वो पहला व्यक्ति है जो स्वर्ग राज्य के लिए तैयार है और उसके पीछे पूरी फसल स्वर्ग राज्य के लिए खड़ी है तैयार और परमेश्वर अपने लोगों को बटोरेगा, परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। तो ये पर्व अलग अलग रूपों में कई देशों में मनाया जाता है, लोग उनके नाम बदल चुके हैं, लेकिन ये पर्व प्रभु यीशु मसीह में इस तरह से पूरा होता है कि जैसे यीशु मरे हुओं में से जी उठा, वैसे ही वे सब जो यीशु में विश्वास करते हैं वो भी एक दिन जिंदा होंगे। तो यीशु पहली फसल का वो पहला पूला है, उसके पीछे उसके सारे विश्वासी लोग होंगे।